नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। बीते दिनों लगातार जब से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के दो पार्ट में, पहले उस पर विवाद हुआ और फिर उसके बाद जो अडानी के संबंध में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उस पर बवाल मचा। विपक्षी दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार पर आक्रामक हो गए। बार बार प्रधानमंत्री को लेकर के कई सारे सवाल उठाए गए। प्रधानमंत्री पर जो ये सवाल थे उसको बाकायदा संसद में जब राहुल गांधी ने भाषण दिया था, जिस भाषण की खूब चर्चा हुई थी, उसमें बाकायदा उन्होंने अडानी और मोदी जी की तस्वीरें दिखाई थीं। उन तस्वीरों को दिखा करके कई सारे सवाल पूछे थे, जिसमें राहुल गांधी ने ये पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वो बताएं कि वो कब कब जो है वो अडानी के साथ दौरे पर गए। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री बनने के पहले नरेंद्र मोदी अडानी के प्लेन में चला करते थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद अडानी जो है वो नरेंद्र मोदी के प्लेन में चलने लगे। तो इस तरीके के कई सारे आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने तस्वीर दिखाते हुए बाकायदा नरेंद्र मोदी से कई सारे सवाल किए। ये माना जा रहा था कि जब प्रधानमंत्री संसद में अपना भाषण देंगे तो राहुल गांधी के सवालों का जवाब भी देंगे, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपना भाषण दिया तो वो राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं था, बल्कि उन्होंने उल्टा कांग्रेस और राहुल गांधी सहित पूरे गांधी परिवार पर ही कई सारे सवाल उठा दिए। फिर चाहे वो कांग्रेस के पहले की कार्यशैली को लेकर के हो या राहुल गांधी और गांधी परिवार के नेहरू गांधी सरनेम को लेकर के हो। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी को लेकर के जब से सामने आई, जब से पब्लिश हुई, उसके बाद से ही लगातार विपक्ष जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर के संसद से लेकर के सड़क तक प्रदर्शन कर रहा था। वो लगातार जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ था। इसी बीच मंगलवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक इंटरव्यू आता है। उस इंटरव्यू में पूछे गए कई सवालों के जवाब में उन्होंने जो बातें कही वो बिल्कुल अलग थीं विपक्ष के दावों से। अडानी को लेकर के पूछे गए सवाल के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि मामला अभी कोर्ट में है और एक मंत्री के तौर पर मुझे इस पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इस मामले में छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है और ना ही डरने की कोई बात है। इसके अलावा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बात साफ कही कि इस तरीके की जो साजिशें हैं वो प्रधानमंत्री के खिलाफ साल 2002 से ही हो रही हैं। 2002 से ही ये सारे लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी के पीछे लगे हुए हैं। इन सारी चीज़ों के बीच में एक बड़ी खबर आती है मंगलवार की सुबह आयकर विभाग की टीमें जो है वो बीबीसी न्यूज़ चैनल के दिल्ली और मुंबई के जो दफ्तर हैं उस पर छापेमारी करती है। ये बताया जाता है कि एक जानकारी मिली थी एक सर्वे के हिसाब से, ये टैक्स का मामला था। टैक्स में अनियमितता के चलते जो है ये छापेमारी की गई थी, जैसा कि अक्सर देखने में आता है, अक्सर सुनने में आता है छापेमारी के बाद कि आईटी के द्वारा यही कहा जाता है कि वहाँ पर आयकर से संबंधी, टैक्स से संबंधी कोई सूचना मिली थी, अनियमितता की कोई सूचना मिली थी जिसके तहत ये कार्रवाई हुई। ठीक वैसा ही यहाँ भी देखने को मिला। पर बीबीसी के दफ्तरों पर इस छापे के बाद सियासत और ज़्यादा गर्म हो गई। दरअसल विपक्ष के तमाम जो बड़े नेता हैं वो सामने आए और उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। बीबीसी के दफ्तरों पर छापेमारी को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। उनकी तरफ से ये कहा गया कि उन्हें ये उम्मीद थी कि वो जो पीछे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई इसको लेकर के जेपीसी की जांच कराई जाएगी, जेपीसी की कमेटी गठित की जाएगी, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। और भाजपा ने जो है वो केंद्र सरकार ने आयकर विभाग की टीमें लगा दी बीबीसी न्यूज़ के पीछे। इसके अलावा तमाम और बड़े नेताओं का भी इस पर जो है वो प्रतिक्रियाएं आई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये जो है वो सच्चाई से लड़ने की कीमत है। उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बीबीसी कार्यालय पर छापे का जो कारण और प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे वह विपक्षी नेता हों, मीडिया कार्यकर्ता हों या कोई और, सच बोलने वालों को भारत सरकार जो है वो बेशर्मी से परेशान कर रही है। मुफ्ती ने कहा कि दस्ताने बंद हो गए और सच्चाई के लिए लड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है। तो इस तरीके के बयान लगातार आ रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा जो अपने तीखे बयानों के लिए जानी जाती हैं, अपने बयानों को लेकर के लगातार सुर्खियों में रहती हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इसको लेकर के ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि बीबीसी के दिल्ली कार्यालय में आयकर छापे की रिपोर्ट, वाह वाकई कितना अप्रत्याशित। इस बीच अडानी के लिए फरसान सेवा, अडानी को एक गुजराती स्नैक परोसा जाता है
जब वो अध्यक्ष @सेबी इंडिया कार्यालय के साथ चैट के लिए आते हैं। तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं अब मिलीजुली आ रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे वैचारिक आपातकाल कहा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये एक सर्वेक्षण एक वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। वहीं जो है आईटी सर्वेक्षण पर समाचार की रिपोर्ट्स के एक तस्वीर ट्वीट कर भी उन्होंने की। इसके साथ साथ उन्होंने इस चीज़ की निंदा करते हुए कहा कि भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के सोशल मीडिया प्रमुख वाई सतीश रेड्डी ने कहा कि बीबीसी को मोदी का उपहार। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो लगातार इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आ रही हैं। साथ ही साथ जो ये आईटी की छापेमारी है उसको अमित शाह के बयान से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। मंगलवार की सुबह ही अमित शाह ने एएनआई को एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि इस तरीके की साजिश जो है वो मोदी जी के लिए साल 2002 से हो रही है। साल 2002 से जो है वो लोग ऐसे लोग जो है नरेंद्र मोदी के पीछे लगे हुए हैं, पर हर बार जो है मोदी जी ज़्यादा साफ तरीके से बाहर आते हैं और पहले से और ज़्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं। उनकी लोकप्रियता में इजाफा होता है इस तरीके के आरोपों के बाद। कुछ ऐसा ही दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद में बोलते हुए किया था। उन्होंने ये बात कही थी कि एक अकेला व्यक्ति जो है वो पूरे विपक्ष पर भारी हो गया है। उन्होंने दावा करते हुए ये बात कही थी कि जितना विपक्ष जो है उनके ऊपर आरोप लगाता है उतना ही ज़्यादा जो है वो और मजबूत हो जाते हैं और 140 करोड़ जनता जो है वो उनका रक्षा कवच है, जो ऐसे आरोपों से उनको बाहर निकालती है, ऐसे आरोपों से उनकी रक्षा करती है। तो इस तरीके के जो दावे थे उन दावों के बाद अब जो है वो आईटी की ये जो छापेमारी है उसको लेकर के विपक्ष जो है बिल्कुल जो है वो विपक्ष तमतमाया हुआ है। लगातार उसकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तीखी प्रतिक्रियाएं, तीखी आलोचनाएं विपक्ष के तमाम नेताओं की देखने को मिल रही है सोशल मीडिया पर। अब देखना ये होगा कि बीबीसी के ऊपर इस कार्रवाई का क्या परिणाम निकलता है। पर जो भी हो, फिलहाल के लिए सियासत जो है गर्मा गई है और कहीं ना कहीं जो है वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से लेकर के और हिंडनबर्ग की अडानी पर आई रिपोर्ट के मुकाबले अब बीबीसी के ऑफिस दफ्तर पर जो ये छापेमारी है उससे विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक होने के लिए और एक नया मुद्दा मिल गया है। विपक्ष के लिए एक और संजीवनी मिल गई है जिसे लेकर विपक्ष जो है वो एक साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर होगा। और साथ ही साथ जो अभी लगातार जेपीसी की मांग पर जिस तरीके से विपक्षी एकता देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि बीबीसी पर कार्रवाई के मामले में भी इस तरह की विपक्षी एकता देखने को मिलेगी। धन्यवाद।